ये एक बड़ा सवाल है जो माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं कि मेरा बच्चा रोता बहुत है। तो समझ में नहीं आता क्यों इतना रो रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी गाइडलाइंस देता हूँ जिसको वो फॉलो करेंगे तो आपको शायद आसान हो जाएगा। सब मोटे तौर पे बच्चे 3 चीज़ से रोते हैं। या तो उन्होंने गीला किया हुआ है, या वो भूखे हो रहे हैं, या उनके पेट में दर्द है, गैस वैस फंस गई है। तो जब भी बच्चा रोए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, नीचे डायपर खोल के देखिए कि कुछ में गीला वीला तो नहीं कर रखा है उन्होंने, पॉटी कर रखी है सूसू की वजह से वो बिछवानी जो है डायपर गीला हो गया हो। यदि ड्राई है तो ठीक है, वेट है तो सबसे पहले उसको चेंज करिए। अब डायपर तो ड्राई है, बच्चा रोए जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोस्टली पेट में दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे को फीड देना है, चाहे अपना दें चाहे ऊपर का देते हैं, जो भी दें, ठीक है। और डकार दिलवा के लेटाएं। भूखा बच्चा होगा तुरंत पीते ही चुप होने लग जाएगा। यू गेट योर आंसर, ठीक। अब एक तीसरी सिचुएशन है कि बच्चे गीला भी नहीं किया है, बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है और रोए जा रहा है, या थोड़ी देर पहले ही दूध पी रहा है, बच्चा फिर भी रो रहा है। ये अक्सर शाम को रात को होता है। तो इसे कॉलिक बोलते हैं, इन्फेंटाइल कॉलिक। ये शुरू के 5-6 महीने की उम्र तक होता है। शाम को रात को कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों की गैस फंस जाती है। अब गैस जब निकलती नहीं तो फिर बच्चा रोने लगता है दर्द की वजह से। अब साइकिल शुरू होता है, रो रहे हैं इसलिए हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं इसलिए और रो रहे हैं, चक्कर फंस गया शुरू। तो ऐसे में एंटी स्पाज्मेटिक ड्रॉप्स आती हैं, मैं आपको भी नीचे लिख के भेज रहा हूँ, कॉलीमिक्स के नाम से आती हैं और आसानी से मिल जाती है। कॉलीमिक्स ड्रॉप मंगा लें। छोटा बच्चा है तो 5 बूंद दीजिए, ऊपर से आधा 1 चम्मच पानी, भी कड़वी है ना, तो आधा 1 चम्मच पानी पिला दीजिए और फिर डकार दिलवा लीजिए आराम। डकार आएगी, बच्चा चुप हो जाएगा। बड़ा बच्चा है, मतलब 2.5 किलो के आसपास का बच्चा है, तो 8 बूंद तक दे सकते हैं आप, ठीक है। तो और बड़ा बच्चा है, 2 महीने का होगा, तो 10 बूंद तक देके ऊपर से आधा चम्मच पानी पिलाएं और कंधे पर लेकर डकार दिलवाएं। तो डकार दिलने से हवा बाहर निकल के आ जाती है पिलाने से, और ये दवा हेल्प करती है डकार निकालने के अंदर और स्पाज्म को आंतों की कम करने के अंदर, ठीक है। इससे बच्चे चुप हो जाते हैं। ये 3 बेसिक कारण हैं। और ये भी कर लिया बच्चा फिर भी चुप नहीं हो रहा है, सी दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ऐसी सूरत में फिर एक बार आपको दिखा लीजिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। और कई बार बच्चे रोने का कारण ये होता है, बच्चे बोर हो रहे होते हैं, उनको गोदी चाहिए होती है, या हम बहुत ज़्यादा उन्हें कपड़े टाइट पहना देते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो अब नीचे भी बनियान के नीचे हाथ डाल के देखिए कि सूख ठीक है, अंदर चिप तो नहीं हो रहा, ठंडे पसीने तो नहीं आ रहे, जिसको अंदर आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है तो बच्चे को आराम नहीं पड़ रहा है। सर्दियों में के जो वो ब्लोअर चला देते हैं, हीटर चला देते हैं, कमरे की हवा बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो कमरे का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री तक बहुत है बच्चे के लिए, 22 डिग्री के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो एक छोटा सा थर्मोमीटर्स आते हैं डिजिटल वाले, इसमें टाइम भी आता है, थर्मोमीटर में टाइम वो भी आता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी आती है, वो आप खरीद लीजिए, वो किसी दीवार पे लगा दीजिए। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी कमरे का हाल क्या चल रहा है। टेम्परेचर 20, मैक्सिमम 22 डिग्री, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बच्चे को गर्म नहीं चाहिए, ठीक। तो बहुत गर्म मत करिए। और जब गर्मियाँ आएंगी जैसे आने वाली हैं, तो जो अच्छा टेम्परेचर बच्चे के लिए है वो 25, 26, 27, तो कूल चिल नहीं मानना है। 26-27 बच्चा बड़ा खुश रहता है। तो दैट इज़ हाउ वी शुड मैनेज। थोड़ा गोदी चाहिए तो गोदी दे दो, बच्चे को थोड़ा होता है, थोड़ा लाड़ चाहिए, थोड़ा गोदी चाहिए, दे नीड कंसोलेशंस। तो ऐसा बच्चे में हो जाता है, गुदक्कड़ हो जाते हैं। सो ये तरीके हैं क्यों बच्चा रो रहा है अप्रोच करने के। तो पहले नीचे चेक कर लिया, गीला तो नहीं है, फीड करा के देख लिया, और यदि नहीं ले रहे हैं या ले चुके हैं तो फिर आपने कॉलीमैक्स ड्रॉप मंगा ली, कॉलीमैक्स ड्रॉप। और उसकी छोटा बच्चा है तो 4 बूंदें, छोटा सा 2 किलो के नीचे का बच्चा है 4-5 बूंदें, थोड़ा बड़ा बच्चा है, फुल टर्म बच्चा है, 2.5 किलो का बच्चा है तो 6 से 8 बूंदें, और बड़ा बच्चा है 10 बूंदें। ऊपर से 1 चम्मच साफ पानी, कड़वी है ना ये दवा, आधे से 1 चम्मच साफ है कि बच्चा स्वालो कर जाए, ऊपर तो उकलाता रहेगा, और फिर डकार दिलवाइए। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे इसमें चुप हो जाते हैं। बाकी जो मैंने दूसरे कारण बताया उनका थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा कपड़े ना पहना दें, टाइट कपड़े ना पहना दें, और सोते बच्चे कमरा थोड़ा कूल होना चाहिए तो नींद अच्छी आती है। गर्म कमरे में बच्चा सो नहीं पाता है, स्पेशली गर्म हवा खुशक हो गई ब्लोअर चला के तो बच्चा सो ही नहीं पाएगा, उसकी नाक वक्त सब बंद होने लग जाती है, ठीक है। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी, और जब ज़्यादा रो रहे हैं तो इन गाइडलाइंस आपको मदद करेगी, ठीक है। फिर भी ना होता तो आके दिखाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक। चलिए।